अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम नज़ीर के चैनल पे। तो आज हम आलू पालक बनाने जा रहे हैं। हमारी आलू पालक इतने मज़ेदार तैयार होगी कि आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पालक की मैंने एक गड्डी ली है, उसे मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि इसमें से तमाम मिट्टी जो है वो निकल जाए। पालक में काफ़ी मिट्टी होती है, तो उसे निकालने के लिए पहले धोना और उसके बाद धोने के साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, इसमें कम से कम 2 से 3 पानियों में आपको इसे निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे पानी में मैं निकाल रही हूँ पालक को। आपने एक बाउल में पालक डाल के उसमें पानी डालना है और इसके साथ ही एक और बाउल में पानी मैंने लिया है। यहाँ पे अच्छे से जो है वो पालक की मैं मिक्सिंग करके, ताकि इसके साथ जितनी भी धूल मिट्टी लगी है वो अलग हो जाए। इस तरह से पालक को एक पानी में डिप करने के बाद मैं सेकेंड पानी में डाल रही हूँ, दूसरे पानी में डाल रही हूँ, दूसरे बाउल में मैंने जो पानी रखा है। आपने इसी तरह से करना है, तो आपकी पालक कटिंग के बाद बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले वाले बाउल में कितनी डस्ट और कितनी मिट्टी जो है वो पालक ने छोड़ी है, पालक से निकली है। और अभी आप देखेंगे कि सेकंड बाउल में इससे बहुत ही कम रह जाएगी। तो चलें अब हम दूसरे पानी में से भी पालक को निकाल लेते हैं। सबसे पहले कटिंग से पहले भी हमने पालक को धो लिया था। इसी तरह से हम अब दूसरे पानी में से भी पालक को निकाल रहे हैं और अब हमारे यहाँ पर पालक बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये पानी बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे पानी में जो कलर है वो सिर्फ़ और सिर्फ पालक का कलर है। यहाँ पे कोई इस पानी में मिट्टी नहीं बाकी रही। तो ये हमारी पालक धुल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक पालक की गड्डी मैंने ली है और यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। उनकी मैंने पीलिंग करके, उन्हें छील के, उन्हें क्यूब पीसेस में इस तरह से कट करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं और उन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट प्रेशर कुकर में बनाती हूँ क्योंकि इससे टाइम बहुत कम लगता है। तो 1 चम्मच खाने वाला जो है वो मैंने यहाँ ऑयल का लिया है। ऑयल के चम्मच डालते ही हम साथ ही इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है। प्याज की क्वांटिटी भी आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक दरमियानी साइज़ का प्याज इतनी पालक के लिए इनफ होता है। अब मैं प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करूँगी ताकि प्याज अलग हो जाए। जैसे कटिंग में प्याज हमारा जुड़ा होता है तो प्याज थोड़ा सा अलग हो जाए और लाइट सा ब्राउन हो जाए। इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा कलर देना है। और लाइट सा जैसे ही ब्राउन होता जाए तो हम इसमें नेक्स्ट अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। तो अब हम अपने प्याज को ब्राउन होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। लाइट गोल्डन सा, लाइट ब्राउन सा इसमें कलर आ जाएगा। तो अब आ चुका है हमारे प्याज में ऐसा कलर जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट की मैं डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जब आपको आने लग जाए तो ये इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने यहाँ पे पील ऑफ कर लिया था, इनका छिलका उतार लिया था। तो अब यहाँ पे हम टमाटर के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जैसे कि टमाटर ने, आप देख रहे हैं, अपना पानी छोड़ दिया है और हम इसे मज़ीद अच्छे से भुनाई करने के लिए छोड़ेंगे। और उससे पहले हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक यूज़ किया है और इसके साथ ही आधी चम्मच मैं यहाँ पे इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच जो है मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है और यहाँ पे मैं 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चों का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मसाले ने जो है वो यहाँ पे ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए हमारे मसाले की। और इसके लिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे दम लगा के छोड़ूंगी। इससे बहुत अच्छे सा मसाला जो है वो उसका टेस्ट हो जाता है। और इस तरह से अब हमारे मसाले का पानी ख़त्म हो चुका है और ये ऑयल छोड़ चुका है। जैसे ही मसाला हमारा ऑयल छोड़ेगा, इसमें हमने जो आलू काट के रखे थे क्यूब्स में वो डाल देंगे और इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और भुनाई करते ही इसमें हम मज़ीद आगे क्या डालने वाले हैं ये आपने गौर से देखना है। तो इसके साथ ही अब हम इसमें पालक डाल देंगे।
इस तरह से आपने बहुत अच्छे से सारी पालक डाल देनी है। रिस्क है, चूँकि रिस्क ज़रा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। पालक डालने के बाद हम इसकी बहुत अच्छी से मिक्सिंग करेंगे और 1 ग्लास मैं यहाँ पे भर के पानी का डाल रही हूँ। हम अपनी पालक को बहुत अच्छे से इसमें डिप कर लेंगे ताकि सारी पालक जो है वो पानी में डूब जाए। आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, पालक में इतना ही पानी डालना है जितने पानी में कि पालक डूब जाए आपकी। तो यहाँ पे इसे बॉयल आ चुका है। जैसे ही इसे बॉयल आ जाएगा हम इसे 10 मिनट्स के लिए कुकर की सीटी पे छोड़ेंगे। कुकर की सीटी बजने के 10 मिनट तक आपने रखना है। कुकर को मैंने यहाँ पे अच्छे से बंद कर दिया है और अब मैं इसकी सीटी को 10 मिनट्स के लिए, जब सीटी की आवाज़ आ जाए, इसे छोड़ूंगी और 10 मिनट्स जो है उसके बाद मैं इसे खोलूँगी। हमारे यहाँ पे 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अपने मसाले की कंडीशन देखते हैं कि कहाँ तक रेडी हुआ है। तो हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा भूनेंगे, चूँकि इसमें अभी पानी बाकी है। हमारा पूरा कंप्लीट पानी ड्राई नहीं हुआ, तो हमने पूरा जो है पानी ड्राई करना है। हमने पालक को शोरबे वाला या ग्रेवी वाला नहीं बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भुनाई की थी पानी के साथ, और इस तरह से हमारी पालक भी जो है मज़ीद बारीक हो जाती है। और इस तरह से देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। अब जैसे ही हमारी पालक जो है बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहा, जैसे ही हमारी पालक थोड़ा सा ऑयल छोड़ती है तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये है फाइनल लुक हमारी आलू पालक की। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे घर पे बनाएं, इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करके टेस्ट करने के बाद आप बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी आलू पालक की। आलू पालक हमारे जो हैं वो गोश्त से भी बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार तैयार होंगे।